हेलो नमस्कार दोस्तों, डीलो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 22 के बारे में। चैप्टर 22 संबंधित है संक्षिप्त विचारण से, यानी कि समरी ट्रायल से संबंधित है। अब तक हम लोगों ने सेशन ट्रायल कर ली है, वारंट ट्रायल कर ली है, उसके बाद हम लोगों ने समन ट्रायल कर ली है। अब फाइनली आ गए हैं हम संक्षिप्त विचारण पर, यानी कि समरी ट्रायल पर, जिसके बाद हमारे ट्रायल के प्रोविजंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ जोड़ना है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपना रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं तो ये संक्षिप्त विचारण की। तो इसके जो सेक्शंस कवर हो रहे हैं वो कवर हो रहे हैं 283 से 288 तक, 283 से 283 तक। ये वही चैप्टर है जो चैप्टर 21 होता है सीआरपीसी में। सीआरपीसी जो है हमारी, उसके अंतर्गत। और कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता है सीआरपीसी में? 260 से 265। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं समरी ट्रायल की, तो भाई समरी ट्रायल क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? तो क्या होता है, जो न्याय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो प्रोसीजर होता है जजमेंट मिलने का, जस्टिस मिलने का, तो वो एक बहुत बड़ा होता है। आज आप कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं, फिर आपकी डेट आएगी, फिर कंटिन्यू डेट चलती रहेंगी, फिर उसके बाद फिर आपका जाने कितने सालों में जाके जजमेंट आएगा। पता नहीं, कई कई बार तो ऐसा होता है कि एक पीढ़ी पे केस चलना शुरू होता है, दूसरी तीसरी पीढ़ी तक वो केस चलता रहता है। ठीक है, तो इन सब की समस्याओं को देखने के लिए उसके बाद कहा गया कि भाई न्याय मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन देरी से मिले न्याय का कोई महत्व नहीं होता है। तो न्याय का सही समय पे मिलना बहुत जरूरी होता है। सफल न्याय मिलना चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कहा गया कि भाई एक ऐसे ट्रायल की जरूरत है जो शॉर्ट प्रोसेस में हो, यानी कि समरी ट्रायल की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसीलिए बनाया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है हमारा समरी ट्रायल वाला प्रोसेस, यानी कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले बात करेंगे 283 के बारे में, जो बात करता है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, यानी कि पावर टू ट्राई समरली। तो फिर उसके बाद आता है सेक्शन 284, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण, यानी संक्षिप्त विचारण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेकंड क्लास जेएम सेकंड के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। फिर इसके बाद बात की जा रही है संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। सेक्शन 287 बात करता है संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय, जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली। फिर बात कर रहे हैं 288, अभिलेख और निर्णय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। ठीक है, ये वाले टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आप तो जानते ही हैं, जैसा कि हम जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसके एक इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमको ये पता लगता है कि ये वाला चैप्टर हमको क्या क्या बताने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है वो दी गई है हमको 283 में। 283 में हमको दी गई है बीएनएसएस में, और वही पावर 260 में दे रखी है सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, तो संहिता में किसी बात के होते हुए, संहिता का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। लेकिन जब अगर सीआरपीसी के प्रोविजंस देखेंगे तो वहां पे सीआरपीसी आ जाएगी। ठीक है, किसी बात के होते हुए भी यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सीजेएम और जेएम फर्स्ट, उनको लगता है, इसका मतलब हो गया जैसे हमको संहिता यानी कि कोड यानी कि बीएनएसएस में कोई भी प्रोविजन दे रखे हो, उसके होते हुए भी जो सीजेएम होता है, जेएम फर्स्ट होता है, उसको निम्न अपराधों का, जो नीचे ऑफेंसेस दे रखे हैं, उनका समरी ट्रायल करने का अधिकार है। यानी कि कौन करेगा समरी ट्रायल? सीजेएम करेगा और जेएम फर्स्ट करेगा। ठीक है, किस किस का करेगा? ये जो नीचे अपराध दे रखे हैं, एक पूरी लिस्ट दे रखी है लंबी वाली, वो तो भारतीय न्याय संहिता। अब ये कौन कौन से अपराध है ना, ये आपको देखते हुए चलने हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो बीएनएस है हमारी, उसका जो सेक्शन 303 का क्लॉज 2 है, 305 या 306 के अधीन कोई चोरी वगैरह की बात हो गई, चोरी की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी रखने की बात हो गई, चुराई हुई संपत्ति को रखने में या व्ययन करने में कोई मदद करता है, जिसका मूल्य कितना नहीं होना चाहिए? 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाले अपराध हो गए। तो ये तीनों अपराध किससे संबंधित है? चोरी से रिलेटेड।
तो इसको आप एक चोरी का कोड दे सकते हो कि भाई चोरी से रिलेटेड आ रहे हैं, थेफ्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। फिर बोलता है भारतीय न्याय संहिता 331(2) और क्लोज 3 के अधीन कोई अपराध किया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद 350 जो होगा उसके अंतर्गत 352 सॉरी के अधीन कोई लोक शांति भंग करने का कोई अपराध किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपराधिक अभित्रास का भी अपराध किया गया 351 क्लोज 3 के अधीन। फिर इसके बाद पूर्ववर्ती अपराधों का कोई दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट किया गया है। अबेटमेंट किनका, ये जो अभी अभी अपराध पढ़ के आए ना 3-4 पॉइंट, उनका अबेटमेंट किया गया है, उनका अटेम्प्ट किया गया है। या जो पशु अत्याचार अधिनियम होता है ना, उसका जो सेक्शन 20 होता है उसके अंतर्गत कोई परिवाद करने वाला है। तो ये सब जो प्रोविजंस आएंगे उनमें उनको अधिकार मिल रखा है कि वो संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई के बाद ऐसे कारण जो अभिलेखित किए जाएं, ऐसे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं है, मतलब ये शामिल नहीं है, इनके अलावा का क्या कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है। और कब करेगा, उसको सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद कारण वारण लिखेगा और उसके बाद संक्षिप्त विचारण कर सकता है, ठीक है। अपराध कौन से हो गए, सबसे पहले तो हमको बताया ये जो अपराध दिए गए थे वो हो गए, फिर इनका दुष्प्रेरण हो गया, फिर उनका प्रयत्न हो गया, फिर पशु अत्याचार अधिनियम आ गया, फिर उसके बाद आ गया कि भाई डेथ का अपराध नहीं होना चाहिए कि भाई जिसमें उसको डेथ मिले, आजीवन कारावास मिले यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मिले, या 3 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास मिले, तो ये अपराध नहीं होने चाहिए, उनका संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। और जब विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला विचारण ऐसा लगता है कि जो मामला है वो संक्षिप्त विचारित नहीं किया जा सकता, मतलब उसका संक्षिप्त विचारण संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है वापस बुलाएगा और उनको वापस सुन के आगे का काम करेगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। विचारण के दौरान मामले में लगा कि भाई इसका समरी ट्रायल नहीं हो सकता, तो जितने साक्षियों को बुलाया था वापस बुलाएगा, उनकी परीक्षा करेगा और उसके मामले के अकॉर्डिंग आगे का काम करेगा, ठीक है। अब आ जाइए, फिर बोलता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण। सबसे पहले किसने किया था, सीजेएम ने, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने, तो यानी जेएम फर्स्ट ने किया था। अब ये बोल रहा है जेएम सेकंड भी ऐसा कर सकता है, तो कब कर सकता है, तो देखिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को यानी कि सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको संक्षिप्त विचारण यानी कि समरी ट्रायल करने की जो पावर्स होती है वो दे सकता है, जो केवल जुर्माने या जुर्माने के साथ 6 मास से अनधिक के कारावास से दंडनीय हो। इसका मतलब जिसमें 6 मास तक का कारावास मिले और जुर्माना दिया जा सके, उसमें क्या कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है जेएम सेकंड, या किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध के प्रयत्न का कर सकता है। मतलब ये जो अपराध है जिनके लिए दंडित हो सकता है उसका, और उसके जो अपराध का अबैटमेंट होगा, अटेम्प्ट होगा, उसके लिए भी क्या कर सकता है, अगर वो कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है, सॉरी, ठीक है ना। तो फिर आता है सेक्शन 285 की प्रोसीजर क्या रहेगा। भाई इतनी देर से आप संक्षिप्त विचारण की बात कर रहे हो, समरी ट्रायल की बात कर रहे हो, तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सेक्शन 285 बोलता है सम्मन मामलों के विचारण के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, तो देखिए कितना इजी हो गया। अभी अभी हम सम्मन ट्रायल के प्रोविजंस को पढ़ के आए थे, तो जो सम्मन ट्रायल के प्रोविजंस थे वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए प्री का क्वेश्चन है कि जो समरी ट्रायल होती है उसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, सेशन ट्रायल वाला, समन ट्रायल वाला, वारंट ट्रायल वाला, इनमें से कोई नहीं। तो हमको टिक करना पड़ेगा भाई समन मामलों वाला प्रोसीजर फॉलो होता है। और 3 मास से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश इस अध्याय के अधीन दोष सिद्धि में मामले में नहीं दिया जाएगा। मतलब इस मामले में कोई व्यक्ति अगर दोषित किया गया है तो 3 मास से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा, मतलब 3 मास तक का दिया जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 286 बोल रहा है संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख कैसे होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्रम संख्या लिखी जाएगी यानी कि सीरियल नंबर हो गया। फिर हो गया डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस यानी अपराध किए जाने की तारीख आ जाएगी, नंबर 1। फिर नंबर 2, फिर कंप्लेन की तारीख आ जाएगी यानी परिवाद की तारीख आ जाएगी, कंप्लेनेंट का नाम आ जाएगा यानी कि परिवादी का नाम आ जाएगा, फिर अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता, निवासी यानी अक्यूज के जो अक्यूज का खुद का नाम आ जाएगा, उसके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, वो कहाँ रहता है, ये सारे प्रोविजंस आ जाएंगे। फिर इसके बाद संपत्ति का क्या मूल्य है, प्रॉपर्टी वगैरह जिसके संबंध में अपराध हुआ है तो उसका क्या मूल्य वगैरह है।
उसके बारे में बताया गया है। फिर अभियुक्त ने अगर दोषी होना स्वीकार किया है तो उसकी परीक्षा वगैरह की जाएगी, अगर उसने कोई भी कथन वगैरह किया है तो। तो कुछ कंक्लूजन वगैरह निकला हो, निष्कर्ष वगैरह निकला हो तो वो आ जाएगा। दंडादेश या अंतिम तारीख लिखी जाएगी, भाई जो दंड वगैरह दिया गया है, पनिशमेंट वगैरह दिया गया है, वो और उसकी जो डेट वगैरह होगी, जो फाइनल ऑर्डर वगैरह दिया गया है उसकी डेट होएगी, और कार्यवाही समाप्त होने की तारीख होगी कि भाई ये जो समरी ट्रायल वाला प्रोसीजर है ये कब खत्म हो चुका है। तो ये सारी बातें हमको इसमें बताई जाएगी। फिर आता है 287, जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता। भाई दोषी होना स्वीकार करेगा तो बता ही दिया, दोषित कर दिया जाएगा, 3 मास से कम का कारावास उसमें दिया जाएगा, मतलब 3 मास तक का दिया जाएगा, 3 मंथ्स तक का, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा है कि जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, यानी कि वो स्वीकार नहीं करता कि मैं दोषी हूं, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य के सारांश यानी एविडेंस के जो भी सारांश वगैरह होंगे, निष्कर्ष वगैरह होंगे, उनको कारणों के साथ यानी कि जो कंक्लूजन वगैरह होंगे उनको रीजन के साथ संक्षिप्त में लिखेगा, शॉर्ट में लिखेगा। कहाँ पे लिखेगा? अपने जजमेंट में लिखेगा कि भाई ये दोषी होना स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे आगे प्रोसीडिंग चलेगी। और फिर बोल रहा है अभिलेख और निर्णय की भाषा, यानी जो रिकॉर्ड वगैरह किया जाएगा, जो जजमेंट वगैरह दिया जाएगा, वो न्यायालय की भाषा में होगा, यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? जहाँ हिंदी चलती है वहाँ हिंदी, जहाँ इंग्लिश चलती है वहाँ इंग्लिश, जहाँ गुजराती चलती है वहाँ गुजराती। तो जिसकी जो भाषा चल रही है वो उस भाषा में लिखेगा और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको साइन किया जाएगा। एक मिनट रुकिए। तो उसको फिर क्या किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया जाएगा। तो ये तो थे हमारे समरी ट्रायल के प्रोसीजर, यानी कि 283 से लेके 283 तक छोटा सा चैप्टर था, हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए और जोड़ना चाहिए डीलो क्लासेस के साथ में। और आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। कहीं कोई जुडिशरी की वगैरह की वैकेंसी निकल जाएगी, आपके पास लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपके पास मैटर अवेलेबल था और आप लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया है, तो जल्द से जल्द इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ना केवल बीएनएसएस की सीरीज चल रही है, बल्कि बीएनएस का भी पूरा जो पार्ट्स हैं, वीडियोस हैं, वो इस पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और भी जुडिशरी से रिलेटेड कई वीडियोस इस पे अवेलेबल है हमारी क्लासेस पे, तो आप चाहें तो उसको उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई माइनर एक्ट्स हम लोगों ने यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आपको लगता है कि जो आपकी जुडिशरी के अकॉर्डिंग जरूरी है तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अभी एआईबी का एग्जाम होने वाला है, तो एआईबी के स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ माइनर एक्ट्स अगर हमारे लिए जरूरी हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।